वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स। लेकिन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए और बताने के लिए उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक जो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन से तरीकों से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर तैयार होता है, मतलब वेज टू इम्प्लीमेंट इट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी ऑर्गेनाइजेशन, कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। और आखिर में पढ़ेंगे हम एसाइक्लिक ग्राफ। एसाइक्लिक ग्राफ जो यूज होता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, ये सब ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूं तो आपको कुछ नया लगेगा। हम जब पढ़ा रहे होंगे तब आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लगेगा जैसे आप अपने कंप्यूटर के साथ का ऑपरेशन कोई परफॉर्म कर रहे हैं और कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं। और आप करते रहते हैं रोज अपनी डेली लाइफ के अंदर ये काम करते रहते हैं। बस फर्क इतना सा है कि उसकी टेक्निकलिटी आपको नहीं पता, टेक्निकल टर्म्स नहीं पता होंगे। लेकिन आज वो भी पता चल जाएंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे हमारे व्यूअर्स जिनको पता भी होगा। खैर, हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो बात करते हैं डायरेक्टरी। देखिए, मैं तो इतना नहीं जानता, लेकिन हाँ ये जानता हूँ कि डायरेक्टरी हम लोगों ने टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ी थी। जब सबसे शुरुआत में डायरेक्टरी वर्ड आया था हमारी लाइफ में तो वो थी टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर अल्फाबेटिकल नेम्स होते थे, अल्फाबेटिकली मतलब वो सॉर्टेड रहती थी। और उसके बाद उसमें येलो पेजेस भी होते थे कुछ एडवर्टाइजमेंट के। और पुराने लैंडलाइंस जो होते थे उसके साथ टेलीफोन डायरेक्टरी जो थे वो बीएसएनएल कंपनी जो थी या जिस भी कंपनी का आपका वो लगा होगा लैंडलाइन, वो देते थे आपको। उसमें आपको पूरे शहर के मोबाइल लैंडलाइन नंबर्स मिल जाया करते थे। इजी था, अच्छा था, एक्सेसिबल था। वो कई बार उसका मिसयूज भी किया जाता था, लेकिन ठीक है। डायरेक्टरी होना मतलब ये है कि एक डायरेक्टरी जो है वो किसी एक नंबर को बिलोंग करती है। मतलब जैसे कि अगर मेरा मोबाइल फोन है, अगर मैं देखूं कि दिन भर में या कोई कंपनी या कोई, अगर मान लीजिए मेरे नंबर से कोई क्राइम हो गया तो पुलिस वाले जो है उस नंबर को ट्रेस करेंगे, उससे इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स निकालेंगे। दैट मीन्स कि मेरे इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल जो है दैट बिलोंग्स टू माय मोबाइल नंबर। खैर, इसी तरह की सोच को रखते हुए फाइल सिस्टम के अंदर ही इंप्लीमेंट किया गया। अब फाइल सिस्टम के अंदर कंप्यूटर्स में जो फाइल सिस्टम होता है वो बड़ा सारा होता है, बहुत बड़ा सारा। उसमें जाहिर सी बात है, आप अपने कंप्यूटर में अगर देखेंगे कितनी तरह की फाइल्स होती हैं, वो कितनी सारी होती हैं। कुछ आपकी द्वारा डाली गई होती हैं, कुछ कंप्यूटर ने जब ऑपरेटिंग सिस्टम डालता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं। वो सारी की सारी किसी न किसी फोल्डर में रखी जाती हैं। वो इतने सारे जो मिलियंस ऑफ फाइल्स हैं, इनको ये टेराबाइट्स में होती हैं डिस्क के अंदर। और ये इतनी सारी फाइल्स का ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रखा जाए। तो नॉर्मली डायरेक्टरी का जो इन्वेंशन हुआ वो इसी वजह से हुआ था कि आपकी फाइल्स का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए पूरे फाइल सिस्टम को एक डायरेक्टरी प्रोवाइड करा दी जाए और सारे के सारे सिस्टम फाइल जो है उसके अंदर रख दी जाए। और साथ ही साथ जो एंड यूजर है उसके लिए भी आपको डायरेक्टरी क्रिएट करने का उसको ऑप्शन दिया जाए। इस सारे डेटा को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, ये इतना आसान नहीं था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने जब देखा तो दो टेक्निक्स आई इसके अंदर कि इसको दो तरीके से रखा जा सकता है। पहली टेक्निक क्या थी कि जो आपकी डिस्क थी उस डिस्क को एक या एक से अधिक पार्टीशंस में तोड़ा गया। जैसे आप अब अगर अभी माई कंप्यूटर खोलेंगे अपना तो आपको देखेगा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, पार्टीशंस अलग अलग तोड़े गए एक ही डिस्क के अंदर। मतलब हार्ड डिस्क दो नहीं लगी, हार्ड डिस्क एक ही है, लेकिन उसके अंदर पार्टीशंस बना दिए गए। और इसको बोला गया मिनी डिस्क बोला गया। और आईबीएम की दुनिया में या यह कहना कि आईबीएम ने इसको इन्वेंट किया था। तो शुरुआत में जो पार्टीशनिंग का फंडा है वो आईबीएम ने दिया था, तो उसको फिर बाद में नाम रखा गया वॉल्यूम्स। तभी देखना आप वॉल्यूम लेवल 1, वॉल्यूम लेवल 2 ऐसा लिखा हुआ आता है उसमें जब आप नए सिरे से सिस्टम फॉर्मेट करते हो। अगर आपने अपनी हार्ड डिस्क को कोई नाम नहीं दिया है तो, या पार्टीशन को कोई नाम नहीं दिया है तो, जैसे बहुत से लोग दे देते हैं पार्टीशन नंबर सी है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लिख दिया, और डी है, डी ड्राइव है तो उसमें कुछ अपना पर्सनल डेटा करके डेटा लिख दिया। लेकिन नहीं, उसको अगर देखेंगे तो वॉल्यूम लेवल करके लिखा रहता है। ये वॉल्यूम लेवल 1 है। और उसके बाद क्या हुआ कि हार्ड डिस्क के हर एक पार्टीशन में लो लेवल स्ट्रक्चर का, फाइल्स का रखने का मुद्दा आया सामने कि भाई अब ये आपने आपने पार्टीशन तो बना दिए, इस पार्टीशन के अंदर क्या। तो इस पार्टीशन के अंदर रहेंगी डायरेक्टरीज। मैं अगर बोल रहा हूँ कि डी ड्राइव है और डी ड्राइव के अंदर कोई मेरा फोल्डर है, मेरी डायरेक्टरी है, तो वो उस ड्राइव के अंदर जैसे सॉन्ग नाम की कोई डायरेक्टरी है तो डी कोलन स्लैश सॉन्ग, उसके अंदर फिर सारी फाइल्स रखी रहेंगी जितने भी सॉन्ग उसके अंदर उस टाइम पे उस सिस्टम के अंदर मौजूद रहेंगे। अच्छा, कुछ जो पार्टीशन होते हैं वो कराए जाते हैं अलग अलग काम के लिए, किसी विद इन द डिस्क, मतलब अलग अलग सेपरेट स्टोरेज के लिए भी रखे जाते हैं, कुछ सिस्टम फाइल्स के लिए भी रखे जाते हैं। तो सबके साथ साथ कुछ ना कुछ मसला था। जैसे अगर आप सी ड्राइव में जाएंगे तो शायद प्रोग्राम्स, विंडोज, ये वो थी जो आपको यूजेबिलिटी के लिए नहीं मिलती। इसको आप ना ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा। रिकमेंडेड होता है कि आप प्रोग्राम के अंदर या विंडोज के अंदर अपना कोई पर्सनल डेटा ना डालें, क्योंकि वो सिस्टम फाइल्स का जगह है, वो सिस्टम फाइल का एरिया है, तो उसके अंदर ना रखें तो ज़्यादा अच्छा। तो हम लोग जनरली भी यही करते हैं कि सी ड्राइव को कम ही छेड़ते हैं। जो भी इंस्टॉलेशन होता है वो सी ड्राइव पे होता है, बट बाकी ड्राइव्स को हम ऐसा मेंटेन करके चलते हैं कि भाई बाकी ड्राइव्स के अंदर हम अपना पर्सनल डेटा रखेंगे। अच्छा, पर्सनल डेटा का मतलब ये होता है कि पर्सनल फाइल्स रखेंगे।
एंड फाइल्स जो है वो डायरेक्टरी के अंदर रखी जाएंगी और डायरेक्टरी जो है वो डिस्क के अंदर रखी जाएगी। तो लॉजिकली देखा जाए इसी को लो लेवल स्ट्रक्चर कहते हैं कि एक के बाद एक हमने अपनी फाइल को रखने का एक तरीका ढूंढ लिया। अच्छा, यूजर की नीड के हिसाब से होता ही है, यूजर कितना ही मैं चाहूं तो फोल्डर पे फोल्डर फोल्डर पे फोल्डर फोल्डर पे फोल्डर बनाने के बाद उसमें अपनी फाइल रखूं, या मैं एक ही फोल्डर बनाऊं उसके अंदर फाइल रखूं। इवन आप कुछ अगर डाउनलोड भी करेंगे ना तो आपसे वो डेस्टिनेशन फोल्डर पहले पूछता है कि भाई आप इसको कौन सी डायरेक्टरी में रखना चाहते हैं। इवन आप कुछ भी आप अगर इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं तो बोलेगा कि आपको डेस्कटॉप पर डाउनलोड करना है, या आपने कोई बाय डिफॉल्ट आपने डाउनलोड्स नाम का कोई फोल्डर है जो कि डिफॉल्ट है, मतलब कुछ भी सेव होगा तो सब इसी में जाके सेव होगा। ये बताना जरूरी है, बिना डायरेक्टरी के आपकी कोई भी फाइल रिसाइड करेगी नहीं। वो रीजन ही यही है उसका कि फाइल सिस्टम को हमें बड़ा एक अच्छा वो करना था, एक अच्छी स्पेस देनी थी उसको, और इसी रीजन की वजह से शायद वर्चुअल डिस्क का कॉन्सेप्ट भी आया। बहुत सारे पार्टीशन थे, बहुत सारे पार्टीशन के बाद बहुत सारे उसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम डाल लेते हैं। और हमने देखा होगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सिस्टम खोला और डबल बूट कर दिया, मतलब सी ड्राइव में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया विंडोज का और डी ड्राइव में आपने लिनक्स का डाल दिया। जब आप स्टार्ट कर रहे हो कंप्यूटर तो वो पूछता है कि भाई सी से कराना है डी से कराना है, आप एरो से क्लिक करके आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब डिस्क एक ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो दो उसके ऊपर इंस्टॉल हो गए। तो ये फंडा जो आया ये पहला टेक्निक थी जो कि काफी प्रचलित है, काफी पॉपुलर भी है। अच्छा, दूसरा क्या आया, दूसरा ये आया कि हर एक पार्टीशन जो था उसके अंदर फाइल की इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल है, ये बात तो बिल्कुल सही है। आपको अभी जो डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे वो दिख भी रहा होगा कि हर एक यहाँ पे एक डिस्क है, उसके दो पार्टीशन करी, दैट इज फर्स्ट केस। और सेकंड केस में क्या दिख रहा है कि आपकी दो डिस्क लगी हुई है और पार्टीशन एक ही बना हुआ है। मतलब मैंने हार्ड डिस्क अपनी सिस्टम में दो लगा रखी है, मतलब एक 500 GB की लगा रखी है और एक अगेन 500 GB की लगा रखी है। मतलब एक पुरानी थी और एक मैंने नई लाया क्योंकि मुझे स्पेस कम मिल रहा था तो मैंने उठा के लगा, और पार्टीशन मैंने एक ही रखा। तो क्या है कि यहाँ पे उस पार्टीशन को हर एक चीज का ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि आपकी कोई फाइल है आइदर वो डिस्क 1 में होगी या डिस्क 2 में होगी। इसका मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि या तो आपकी जो भी फाइल है, जो भी आपकी फाइल है वो डिस्क 1 की किसी डायरेक्टरी में होगी या डिस्क 2 की किसी डायरेक्टरी में होगी, और जो भी उसकी डायरेक्टरी होगी उस वाली हार्ड डिस्क से वो ऑपरेट होगी। मान लीजिए मैंने कोई वाकई में एक सॉन्ग नाम का फोल्डर बनाया और अपनी डिस्क 1 के किसी पार्टीशन में रख रखा है या डिस्क 3 के किसी पार्टीशन में रख रखा है, डिस्क 3 के उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी से फेच होगा डेटा, तो जब भी मैं उस सॉन्ग की बात करूंगा तो वहीं से फेच होगा। क्योंकि देखिए आपके डायरेक्टरी सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रखी गई है कि जब आप सिस्टम पे ओएस डालते हो ना तभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई आपके पास दो हार्ड डिस्क है, किस पे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हो, और जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हो उस पर कितने पार्टीशन चाहते हो। तो ये भी हो जाता है कभी कभार मल्टीपल डिस्क एंड मल्टीपल पार्टीशन, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि तुम्हारा कोई सा एक पार्टीशन जो होगा वो डिस्क 1 और डिस्क 2 दोनों से मिलकर बना होगा, ये भी हो सकता है। ये वॉल्यूम टेबल होती है पूरी की पूरी और उसके अंदर कई सारी चीजें होती है, लोकेशन हुआ, उसका नेम, उसका साइज, कई सारी चीजें इसके अंदर आती है टिपिकली। तो ये था एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का एक छोटा सा नमूना कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दो प्रकार से होती है। एक वो जिसके अंदर एक ही डिस्क और आपने पार्टीशन कर लिया, नॉर्मली हमें आजकल आप देख रहे होगे सिस्टम, आप अपना अभी भी अगर आप सिस्टम पे होगे तो आप खोलोगे तो आजकल हार्ड डिस्क इतनी बड़ी बड़ी आ रही है कि दो दो तीन तीन हार्ड डिस्क नहीं लगती। लेकिन बड़े बड़े जो सर्वर्स होते हैं, या हमारे जब हम लोग छोटे थे और हम लोग जब कंप्यूटर यूज करते थे तो हार्ड डिस्क बड़ी छोटी छोटी आती थी, 128 GB की भी हार्ड डिस्क आती थी, 64 GB की भी आती थी। तो कई बार क्या होता था जब जगह ज़्यादा चाहिए होती थी, जो कि ये वीडियो शूटिंग करते हैं लोग, इनके जो रेंडर करते हैं ये लोग वीडियोस को बहुत बड़े होते थे तो वो लोग चार चार पाँच पाँच हार्ड डिस्क लगा के रखते थे और उसके अंदर डेटा अपना संभाल के रखते थे। उनके पास एक्चुअली उनको काम ही उस चीज़ का होता है ना कि फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज जो होते हैं या जिस भी इवेंट को कवर कर रहे हैं तो उसको काफ़ी बड़ा डेटा होता था तो वो लगते थे। मैंने तो जनरली ऐसे ही देखा है, तो उनकी चार चार पाँच पाँच हार्ड डिस्क मैंने वहीं लगी हुई देखी सबसे पहली दफ़ा। अभी तो खैर अब मैं सर्वर की बात करूंगा तो सर्वर्स के अंदर तो हॉट स्वैपेबल डिवाइसेस लगी रहती है। सर्वर के अंदर दो सीपीयू तीन सीपीयू भी लगे रहते हैं, आठ आठ नौ नौ रैम लगी हुई देखी मैंने सर्वर्स पे। मैंने सर्वर पे हार्ड डिस्क छः छः सात सात लगी हुई देखी जो कि हॉट स्वैपेबल है। आप उसको पकड़ के चालू सिस्टम के अंदर निकाल भी सकते हो, उसे रिप्लेस भी कर सकते हो नई ड्राइव से, आप ये भी कर सकते हो। तो खैर सर्वर की बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी फिलहाल नॉर्मल पीसी की बात कर रहा हूँ। सर्वर की जब हम बात करेंगे तो फंक्शनलिटीज थोड़ी और चेंज हो जाती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट वो लेटर ऑन स्टेजेस में हम पढ़ेंगे भी। खैर ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो जो कि समझाता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को। अभी हम आगे अगले वीडियोस के अंदर देखेंगे कि उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।